आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से दो बहुत ही अति महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दे पर मिला है। इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महामंत्री श्री जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रमुख भाई श्री रामकृष्णा जी, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता पिंकी आनंद जी, श्रीकांत शर्मा जी मौजूद थे। पहला मुद्दा जो महत्वपूर्ण है, सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के द्वारा जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाला भाषण और बयान दिया गया है और उसके बाद एक तरह से कांग्रेस पार्टी उसको जस्टिफाई करती हुई दिखी, उस बयान का बचाव करती हुई दिखी। उससे न केवल सहारनपुर, न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश के सौहार्दपूर्ण माहौल को में जहर घोलने की कोशिश इस पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के बयान से साफ तौर से दिखाई पड़ी है। जिस तरह से हताश और निराश सियासी सेकुलरिज्म तालिबानी मानसिकता की तरफ बढ़ रहा है और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी का हताश और निराश सियासी सेकुलरिज्म तालिबानी मानसिकता की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। जिस तरह के कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अगर आप देखें तो इस तरह के गुनाह करने के ये हिस्ट्री शीटर लोग हो गए हैं, पार्टी हो गई है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, और उसके बाद एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबी लिस्ट है ऐसे नेताओं की जिनके माध्यम से एक के बाद एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़े गए हैं और जो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव हो उसको डिस्टर्ब करने का की एक सोची समझी और जानबूझ की साजिश की गई है। तो ऐसे सियासी सेकुलरिज्म के सिंडिकेट और ऐसे सियासी सेकुलरिज्म की तालिबानी मानसिकता से निश्चित तौर से जो भयमुक्त माहौल में, स्वतंत्र माहौल में, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव होता है उसमें बाधा पड़ेगी। चुनाव आयोग को हमने कहा है कि केवल ये पार्टी का उम्मीदवार भर का मामला नहीं है। ऐसे मामले, ऐसे संवेदनशील मामले, ऐसे गंभीर मामले, जिन मामलों में कि इस तरह का बयान किसी पार्टी के उम्मीदवार या किसी पार्टी के कैंपेनर के द्वारा दिया जाता है, उसमें उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई होती है और करनी चाहिए। हमने मांग की है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का ये पहला गुनाह नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस इस तरह के 2 दर्जन से ज़्यादा गुनाह कर चुकी है और चुनाव के समय ये विशेष तौर से करते हैं। क्या मसूद का नामांकन रद्द करने को लेकर भी कुछ बात हुई है? दूसरा जो मुद्दा है वो हमारे राष्ट्रीय नेताओं, विशेष तौर से नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, आडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जी और भी जो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं, उनके सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज़, अलग अलग जो सरकारी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बार बार इस बात से आगाह किया है कि कुछ आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतें चुनाव को बाधित करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ शैतानी षड्यंत्र करने वाले हैं और कर रहे हैं। हमने गृह मंत्री से मिलकर के भी इस बारे में शिकायत की थी और चुनाव आयोग से हमने इसलिए अपील की है कि वो सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करे, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए हम पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकते और उसकी वजह से सुरक्षा में कई जगह चूक होती है। अभी गया में चुनाव से पहले जो घटना हुई वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बहुत ही संदेहास्पद आतंकवादी घटना के रूप में देखा जाता है उसको,
और जगहों पर भी। तो चुनाव आयोग से हमने अपील की है कि वो सभी राज्यों को एक सीरियस एडवाइजरी जारी करे सुरक्षा को लेकर। साबिर अली ने आपको पत्र लिखा है नकवी जी, और उन्होंने चुनौती दिया है कि जो आरोप है वो साबित करें आप। साबिर अली ने आपको पत्र लिखा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, मुझे जो कहना था पार्टी में